हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो हमने जो लास्ट वाली हमारी क्लास थी उसमें हमने प्लांट किंगडम जो है उसको पूरा फिनिश कर लिया था। और टोटल 4 लेक्चर के अंदर हमने प्लांट किंगडम को शॉर्ट लेक्चर्स में हमने उसको कवर कर लिया है, टोटल प्लांट किंगडम को। एनसीईआरटी की जितने भी पॉइंट्स थे उसको भी हमने कवर कर लिया अच्छे से। और आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज की जो क्लास है वो उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के ऊपर होने वाली है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं उसके ऊपर नीट की पीवाईक्यूज कराती हूँ। तो आज की जो क्लास है वो चैप्टर फिनिश होने के बाद आज की क्लास पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड है। तो आइए देखिए, हम टोटल इसके 30 क्वेश्चंस हैं मैं जो लाई हूँ। और आई होप कि आपको समझ में आएगा और मेरे साथ आप भी इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, इन क्लोरोफाइशी मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। क्लोरोफाइशी जो है इसके अंदर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफाइसी के अंदर जो है रिप्रोडक्शन की टोटल 3 तरह से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थी उसमें। आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसो, एनाइसो और ऊगैमस तीनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी दे रखा है। क्लोरोफाइसी के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगी वो तीनों तरह से हो जाएगी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लामाइडोमोनास इज। तो मैंने आपको बताया था कि जो एल्गी थी उसकी बहुत सारी तरह की शेप थी क्लोरोप्लास्ट की, लेकिन मैंने आपको स्पेशली क्लामाइडोमोनास जो है उसकी सी से क्लामाइडोमोनास और सी से कप शेप की क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था लास्ट वाली जो लेक्चर हुई थी उसमें। तो क्लोरोप्लास्ट जो होती है क्लामाइडोमोनास की, उसमें मैंने टोटल ये सारी भी बताई थी, स्पाइरल शेप्ड, रिबन शेप्ड। और कॉलर मैंने नहीं बताया था क्योंकि कॉलर था ही नहीं। और स्पाइरल और रिबन जो है ये दोनों मैंने आपको बताया था। और कप शेप जो है वो बेसिकली क्लामाइडोमोनास की होती है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कप शेप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि रिक्शिया, फिनेरिया, मर्केंशिया और स्फैग्नम। स्फैग्नम जो था वो एज अ पीट जो है वो यूज होता था ईंधन की तरह, और उसको ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल, उसमें उसको ट्रांसपोर्ट की तरह यूज किया जाता था स्फैग्नम को। स्फैग्नम जो है इसका यूज होता था। तो इसका आंसर जो है वो स्फैग्नम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। तो ये मैंने आपको शायद लिविंग वर्ल्ड में भी मैंने आपको कराया था जब मैंने रिप्रोडक्शन वाला टाइप करवाया था। तो उसमें रिप्रोडक्शन में मैंने करवाया था कि इन तीनों में जो है वो फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इन तीनों में जो है वो जो कॉमन है वो इसका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है। तो इसमें आ जाता है ये। इसके डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के ऊपर हमने कोई बात नहीं किया था। इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर हमने कोई बात नहीं किया था। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी नहीं है ये। और मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये चीज इन तीनों में क्या है, कॉमन है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ब्रेयोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी। एल्गी और ब्रेयोफाइट में क्या डिफरेंट है। तो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, पोजेस आर्चिगोनिया, थाइलॉइड फॉर्म्स एंड नो कंडक्टिंग टिश्यू। तो हमने कहा था कि एल्गी जो होती है इसके अंदर सिर्फ ओगोनियम देखने को मिलता है, बाकी सबके अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्चिगोनिया होता है। तो आर्चिगोनिया जो होता है वो अलग होता है ब्रेयोफाइट और एल्गी के अंदर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने से क्या होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप अच्छे से कर भी पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैंने लास्ट वाली क्लास में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक के ऊपर एग्जाम्पल करवाया था। उसमें मैंने बताया था कि हैप्लॉन्टिक जो होगा उसमें सारे तरह के एल्गी आ जाएगा, और कुछ एक्सेप्शन भी मैंने बताया था आपको। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होगा तो उसमें आएगा स्टिलैगो। ये जो स्टिलैगो होता है क्लोरोफाइसी, ये वाली, ये हो जाएगी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें है, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। तो मैंने लाइफ साइकिल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको करवाया था कि जो लाइफ साइकिल होती है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस देखना पड़ेगा और फ्यूकस भी देखना पड़ेगा क्या है। तो एक्टोकार्पस जो है वो मैंने आपको ब्राउन एल्गी के अंदर पढ़ाया था। और एक्टोकार्पस, केल्प और पॉलीसाइफोनिया, इसमें मैंने आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल बताया था, एक्टोकार्पस, केल्प और पॉलीसाइफोनिया। तो इन तीनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो पहला वाला जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। तो पहला वाला इसमें ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। और वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, इन दोनों के अंदर जो है वो मैंने बताया था कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसमें आ जाएगा, फ्यूकस में। फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एक्टोकार्पस जो होगा इसके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। इसमें टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, थाइलॉइड ब्रेयोफाइट है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, और माइक्रोस्पोरिक एंजियोस्पर्म है, मतलब छोटा एंजियोस्पर्म। हेटेरोस्पोरस मैंने 2 एग्जाम्पल बताया था इस पर। थाइलॉइड बॉडी किसकी होती है, ब्रियोफाइटा की। उसमें किसका एग्जाम्पल, मतलब ब्रियोफाइटा का बेसिकली हमें एग्जाम्पल बताना है, और टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ये बताना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म था उसमें मैंने आपको बताया था सबसे छोटा एंजियोस्पर्म दैट इज द वुल्फिया। इसका सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म था वो सेक्वा था।
और थैलोइड जो ब्रियोफाइट होता है, ब्रियोफाइट में मैंने आपको लिवरवर्ट एंड मर्केंशिया आपको बताया था लिवरवर्ट के अंदर, तो थैलोइड बॉडी जो है इसके अंदर ये आएगा मर्केंशिया। और हेटेरोस्पोरस में मैंने आपको बताया था सेलेजिनेला और सेल्विनिया, तो सेलेजिनेला और सेल्विनिया है, तो यहाँ पे सेल्विनिया हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में सेल्विनिया को कंसिडर करेंगे। इसके बाद है पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, और यही वाला क्वेश्चन सेम यहाँ पे है, और ये सारे PYQs ही हैं। पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट जो है इसमें आ जाएगा लाइकोपोडियम सेलेजिनेला, सेलेजिनेला तो होता है लेकिन लाइकोपोडियम नहीं होता है, सेलेजिनेला और सेल्विनिया, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है। सिलोटम एंड सेल्विनिया ये भी नहीं होगा, इक्विसिटम और सेल्विनिया ये भी नहीं होगा, हमारा बी ऑप्शन सही है। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। इसमें एग्जाम्पल है इसके टेरिडोफाइट जो है इसकी एग्जाम्पल के ऊपर मैंने आपको 4 क्लासेस बताई थी, तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा, इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। टेरोप्सिडा में डायोप्टेरिस, टेरिस और एडायंटम इसका एग्जाम्पल में आता है, तो टेरोप्सिडा के अंदर आ जाता है एडायंटम। नेक्स्ट है सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा तो नाम से ही मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल था इसके अंदर सिलोटम। और स्फेनोप्सिडा जो है इसके अंदर आता था इक्विसिटम, और लाइकोप्सिडा में सेलेजिनेला। इसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी causes pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin, तो बेसिकली पिगमेंट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फ्यूकोजेंथिन जो था ये ब्राउन एल्गी के अंदर हमें देखने को मिला था, और फाइकोइरिथ्रिन रेड, तो ये रेड एल्गी के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो फाइको हम देख लेते हैं कि रेड एल्गी और हमारा ब्राउन एल्गी कौन सा है। तो ब्राउन एल्गी जो है इसके अंदर ये वॉल्वॉक्स, ये तो ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला ये भी ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स ये भी ग्रीन एल्गी है, एक्टोकार्पस जो है ये ब्राउन एल्गी होता है, और पोरफायरा ये एक रेड एल्गी है, ये इसका आंसर सही हो सकता है। एक्टोकार्पस मतलब बेसिकली हमें फ्यूकोजेंथिन तो ब्राउन एल्गी के अंदर ही देखने को मिला था, और फाइकोइरिथ्रिन जो है वो रेड एल्गी के अंदर, तो एक्टोकार्पस और पोरफायरा जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा गलत मैच्ड है ये हमें बताना है। तो इसमें यूलोथ्रिक्स जो है, यूलोथ्रिक्स के अंदर मैनिटॉल होता है। अब यूलोथ्रिक्स जो है ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा एल्गी है, क्लोरोफाइसिया है या फियोफाइसिया या रोडोफाइसिया है। तो यूलोथ्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन एल्गी है यानी कि क्लोरोफाइसिया है, और क्लोरोफाइसी जो है इसके अंदर मैनिटॉल नहीं मिलता है, मैनिटॉल जो है वो मिलता है हमें इसके अंदर फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी के अंदर। पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च, हाँ पोरफायरा एक रेड एल्गी है, और अभी मैंने बताया था आपको, और पोरफायरा के अंदर ही क्या मिलता है, वो फ्लोरिडियन स्टार्च हमें देखने को मिलता है, उसके अंदर स्टोर्ड जो फूड रहता है वो। वॉल्वॉक्स जो होता है ये ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, और एक्टोकार्पस जो होता है ये ब्राउन एल्गी है, और ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंथिन के फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है यही वाला गलत है, क्योंकि ग्रीन एल्गी जो है इसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, मैनिटॉल जो होता है वो ब्राउन एल्गी के अंदर। तो टोटल 13 क्वेश्चन यहाँ है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसके अंदर आता है हाइड्रोकोलाइड्स कैराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। हाइड्रोकोलाइड हमने बताया था एक चिपचिपा सा सब्सटेंस जो कि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के अंदर हमें देखने को मिलता है। ब्राउन के अंदर हमने बताया था कि ये एल्जीन मिलता है, और रेड के अंदर जो है वो कैराजिन मिलता है, और ये कैराजिन कहाँ से मिलता है, ये हमें रेड एल्गी से मिलता है। तो हम देख लेते हैं कि हमें रेड एल्गी कहाँ पे दे रखा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है फियोफाइसी, और दूसरा है रोडोफाइसी। तो फियोफाइसी जो है ये तो ब्राउन एल्गी है, तो ब्राउन एल्गी से हमें एल्जीन मिलता है, कैराजिन नहीं, तो ये ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हम कर देंगे। उसके बाद रोडोफाइसी ओनली, हाँ कैराजिन जो होता है ये रेड एल्गी से ही मिलता है, रोडोफाइसी से, तो ये हमारा सही हो सकता है। फियोफाइसी से नहीं, और क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी इससे नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज द रोडोफाइसी ओनली, यानी कि रेड एल्गी सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग वाला, और मैच द फॉलोइंग में जो है वो क्या है, मैच करना है हमें। क्लमाइडोमोनास है लिस्ट 1 में, साइकस है, सेलेजिनेला है, स्फैग्रम है, और इधर उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको मैच करना है। जैसे कि क्लमाइडोमोनास की अगर हम बात करें तो क्लमाइडोमोनास क्या है, क्लमाइडोमोनास एक एल्गी है, तो इसके अंदर आ जाता है ये एल्गी। इसके बाद हम बात करें सेलेजिनेला हमने सेलेजिनेला और सेल्विनिया ये हमने हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में आपको बताया था, तो उसके अंदर हमें देखने को मिला था सेलेजिनेला, तो ये एक टेरिडोफाइट है। उसके बाद स्फैग्नम ये एक मॉस है, एज ए पीट इसका यूज होता है, और साइकस एक जिम्नोस्पर्म था। इसके बाद हम बात करें गैमी जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सम जिम्नोस्पर्म, सम लिवरवर्ट्स, मॉशेस या टेरिडोफाइट। तो हमें पता है कि गैमी जो है वो हमें देखने को मिलता है लिवरवर्ट्स के अंदर, है ना, लिवरवर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर यूनिसेलुलर राइजाइड हमें देखने को मिला था। इसके पीछे द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर अलगा, कौन सा यूनिसेलुलर अलगा है। यूनिसेलुलर में हमने एक बताया था आपको क्लोरेला का नाम, तो उससे हम यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा है। हमने क्लोरेला बताया था, और स्पाइरुलिना हमने नहीं बताया था, वो भी एक यूनिसेलुलर अलगा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा दे रखा है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना,
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। नेक्स्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू। हमने आपको दो बताया था कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है रेड एल्गी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके जैसे होता है, अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह। तो यही वाला हमारा आंसर है। तो स्ट्रॉबिलाई और कोन्स जो था वो हमें देखने को मिला था, दैट इज दी मर्केंशिया, इक्विसिटम, साल्विनिया और टेरेस। तो हमें इक्विसिटम जो है उसके अंदर और सेलेजिनेला जो है उसके अंदर हमें देखने को मिला था स्ट्रॉबिलाई या फिर कोन्स। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो इक्विसिटम वाला हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। कौन सा रॉन्गली मैच्ड है? यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट्स, पॉलीसाइफोनिया, बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ब्राउन एल्गी, गेमा कप्स, मर्केंशिया और यूनिसेलुलर जो है ये हो जाएगा क्लोरेला के अंदर। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फ्लैजिला के ऊपर बताया था तो उसमें तीनों एल्गी में मैंने बताया था कि रेड एल्गी जो होता है वो यूनिफ्लैजिलेट था, और जो ब्राउन एल्गी था उसमें बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रेजेंट था, अनइक्वल वाला, अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट था ब्राउन एल्गी के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। उसके बाद गेमा कप्स की बात करें तो ये लीवर बर्ड यानी कि मॉशस मर्केंशिया जो है उसका एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर जो होता है वो क्लोरेला होता है। उसके बाद यूनिफ्लैजिलेट गैमिट्स, यूनिफ्लैजिलेट गैमिट जो होता है, पॉलीसाइफोनिया जो होता है ये क्या है, एक रेड एल्गी है, और रेड एल्गी जो है इसके अंदर जो है वो एब्सेंट होता है फ्लैजिला। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है कॉलोनियल अलगा, कॉलोनी बना के जो रहने वाला अलगी थे था उस मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था एल्गी के ऊपर, जब मैंने आपको बताया था तो बताया था कि जो एल्गी होता है वो कॉलोनी बना के रहता है। कौन सा एल्गी था? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, वॉल्वॉक्स या फिर क्लोरेला। तो वॉल्वॉक्स मैंने आपको बताया था कि कॉलोनियल एल्गी जो है वो वॉल्वॉक्स था। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच्ड। मिसमैच्ड बताना है उसमें से कौन सा गलत है। साइकस मैंने आपको DUMB से बताया था, DUMB से याद रखना है। डायोसियस तो यूनिसेक्सुअल और मोनोशियस तो बाइसेक्सुअल। तो साइकस जो था वो डायोसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल था। और सैल्विनिया की बात करें तो सेलेजिनेला और सैल्विनिया के अंदर हेटेरोस्पोर्स देखने को मिला था, तो ये भी सही है। इक्विसिटम जो है इसके अंदर होमोस्पोर्स था, ये भी सही था। लेकिन पाइनस जो था, पाइनस जो है मोनोशियस यानी कि बाइसेक्सुअल था। तो डायोसियस तो साइकस था, पाइनस मोनोशियस था। तो ये ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। कॉनिफर्स जो था उसमें अडेप्टेशन था एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेलने की। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रॉड हार्शी लिव्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा, प्रेजेंस ऑफ वेशल्स या थिक क्यूटिकल। उसकी थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा की वजह से क्या था, ये हमें अडेप्ट ये कंडीशन हमें देखने को मिला था। इसके बाद इन ब्रेयोफाइटा और टेरिडोफाइट जो था ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। तो ब्रेयो और टेरिडो जो है, ब्रेयो को मैंने स्पेशली आपको बताया था एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि उसको वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। और टेरिडोफाइट जो है इसमें भी मैंने आपको बताया था कि मेल गैमेट जो है इसको वाटर चाहिए फीमेल गैमेट तक आने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है मेल गैमेट्स का वो थ्रू वाटर होता है। तो ये ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और विंड जो था वो जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिला था। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम अभी अभी मैंने बताया था ब्रेयोफाइट को कहा जाता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था? लिनियस जी ने, विटेकर जी ने, बेंथम एंड हुकर जी ने या एरिस्टोटल जी ने? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बेंथम एंड हुकर जी ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी विच इज़ यूज एज अ फूड। कौन सा मराइन एल्गी जो था वो फूड की तरह यूज होता था। तो मैंने आपको बताया था कि 70 स्पीसीज जो है मराइन एल्गी की वो फूड की तरह यूज होता है। उसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया था, पॉर्फायरा, लेमिनारिया और सरगाशम। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन है, दैट इज द पॉर्फायरा, हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन है। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी, मैंने आपको ब्राउन एल्गी जो है उसके स्ट्रक्चर में बताया था कि उसके पास एक होल्ड फास्ट होता है, रूट लाइक जैसा स्ट्रक्चर, उसके पास एक स्टाइप होता है स्ट्रक्चर, और एक होता है फ्रॉन्ड जो कि लीफ लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है। तो होल्ड फास्ट नहीं होगा, स्टाइप भी स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं होगा। फ्रॉन्ड जो होता है इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स टू पॉजेस जाइलम एंड फ्लोएम। कौन सा वेस्कुलर प्लांट जो है पहला जिसमें हमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला था? तो पहला जो जाइलम और फ्लोएम था वो हमें देखा था कि टेरिडोफाइट जो है उसके अंदर सबसे पहले मिला था हमें जाइलम एंड फ्लोएम देखने को। उसके बाद जो है लास्ट में क्वेश्चन है 30 नंबर, वो है साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन। और इसका जो है मैंने ऑप्शन यहाँ नहीं रखा है क्योंकि ये एक तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और इस वाले क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें दें। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, थैंक यू।